आइए आज जानते हैं हम कि किसी खेत का या किसी गांव का नक्शा कैसे देखा जाए। तो इसके लिए एक वेबसाइट है rajasthanbhunaksha.com। तो उस पर हम किसी भी खेत का, पूरे राजस्थान का, राजस्थान के किसी ज़िले का, किसी भी गांव का जिसका नक्शा आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम सिर्फ सेलेक्ट ही करना है और हम नक्शे तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल को खोलना है और गूगल के ऊपर टाइप करना है सर्च बार में भू नक्शा। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो भू नक्शा राजस्थान लिख लो और ये जैसे नीचे आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो पहली वेबसाइट है bhunaksha.rajasthan.gov.in, ये जो वेबसाइट है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगले पेज पर ले जाएगा। इसमें हमें लॉगिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो लेफ़्ट साइड में दिए गए हैं होम, जो ग्रीन कलर में है, इसके बाद है वी मैप, फिर कॉन्टैक्ट और अबाउट। तो हमें और कुछ नहीं इसको देखना है, हमें सिर्फ व्यू मैप पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये नई विंडो खुली है। इसमें जो लेफ़्ट साइड में होम लिखा है, इसके नीचे ये हम सारी प्रक्रिया मोबाइल पर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, कोई लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल पर कर सकते हैं। तो इस होम के नीचे जो लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट, पहले तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज़मीन है, जिसमें आप देखना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम गंगानगर ज़िले की भूमि का कोई नक्शा देखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे इस पर। उसके बाद नीचे आया है दूसरा ऑप्शन तहसील। तहसील में जिस तहसील में भूमि है उसको हमें चुनना है, तो इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद RI लिखा है। RI का मतलब है ये गिरदावर सर्किल है। तो ये जमाबंदी के अंदर ऊपर सारे दिए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ज़िला जो भी है, पटवार मंडल वगैरह, गांव का नाम। तो हम उसके अनुसार ही इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम गिरदावर सर्किल को मान लो ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद फिर हल्का, पटवार हल्का, तो जो हल्का है वो सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक किया, जैसे मान लो हम इस हल्के की कोई भूमि देखना चाहते हैं। उसके बाद गांव, इस हल्के में जितने गांव हैं वो सारे आ जाएंगे। तो अभी मान लो हमें कोई गांव है, जैसे ये गांव सेलेक्ट कर लिया। अभी नीचे सीट नंबर दिया गया है, तो इसको खोलेंगे। इसमें एक ही ऑप्शन है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो डिजिटाइज्ड लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और ये नक्शा भी शो हो गया है। ये कभी कभार समय ले लेता है, तो इसे हम थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी ये जो आकृति है ये हमारे इस पूरे गांव की आकृति है, उसका शेप है ये। तो इसमें अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ हल्के छोटे छोटे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें प्रत्येक डिब्बा एक खसरे का संकेत है, एक खसरे का द्योतक है। तो एक एक डिब्बे को अलग नंबर दिया गया है। और ये जो हमारे नक्शे है ये है मुरबाबंदी, किलाबंदी के। तो इसमें क्या है कि हर बीघे का नंबर है, हर पत्थर नंबर दिया है, मुरबा नंबर है, किला नंबर है। तो ये तीनों इकाइयाँ इसी में समाहित हैं। तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा जूम करना है। जूम करेंगे हम, जो भी हम मान लो खेत देखना चाहते हैं तो इसको जूम करते जाएंगे। तो जैसे ये जो लाइनें हैं, ये रास्ते वगैरह सारे कुछ है, खाड़े हैं, रास्ते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। अब इसको थोड़ा और जूम करेंगे हम, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो इसमें ये पत्थर नंबर, किला नंबर सारे शो हो जाएंगे। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं हमें, ये जैसे 0103, फिर 0041, फिर 063 और फिर 0002502। तो इसमें जो पहले है 0 वो ऐसे ही है। उसके बाद 103/41
ये पत्थर नंबर है 103/41 और उसके बाद 063 है वो है मुरबा नंबर। फिर जो लास्ट के 4 अंक है वो है किला नंबर के 25/2, यानी 25 नंबर बीघा 2 टुकड़ों में है। अब दूसरा टुकड़ा देखो, इसमें ये 25/1 है, ये जो टुकड़ा है ये देखो 25/1 है और ये 25/2 है। इस प्रकार हमें जो भी अब चाहिए, जिस खेत का हमें नक्शा देखना है तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमें पूरे का पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे हमें मान लो ये खेत यहाँ इसको ये देखना है 103/25 नंबर का बीघा नंबर 7, इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करते ही ये कलरफुल हो गया है। अब इसके अंदर ये 4 डिब्बे में कलर आ गया स्काई ब्लू, एक में गहरा है। गहरा तो इसलिए है कि जहाँ पर हमने उंगली रखी थी, टच किया था, वो गहरा है, बाकी सारे हल्के नीले हैं। तो ये बता रहा है कि ये एक काश्तकार के, ये 4 बीघा रकबा है जो एक काश्तकार का है, उस काश्तकार का नाम भी इसमें आ जाएगा। उसको हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, ये काश्तकार का नाम आ गया और ये पूरा डिटेल उसका आ जाता है। ये जमाबंदी के सेम ही एंट्री इसके अंदर अपलोड हो जाती है। जमाबंदी में जो भी एंट्री चेंज होती है म्यूटेशन से, तो ये तुरंत ऑटोमेटिक ही भूनक्शा साइट पर भी चेंज हो जाता है। अब इसमें जो डाउनलोड वाली बात है कि नक्शे को हम डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे ये खेत के में 4 बीघा है, तो इसमें एक समस्या है कि 4 बीघों को हम इकट्ठा डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो ये लेफ़्ट साइड में नीचे दिया गया नकल और सेम ओनर नकल, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये हमें PDF में कन्वर्ट कर देगा जो हमें चाहिए। ये एक खातेदार का ये पूरे के पूरे ओनर के ऐसे बीघे हैं, ये जोड़ के नहीं बता रहा है हमें, ये दूर दूर इनके दूरियां बता रहा है और खसरा नंबर वही दिखा रहा है जिस पर हमने क्लिक किया था। ये 8 नंबर बीघा है, 103/25 तो पत्थर नंबर है, 61 नंबर मुरबा है और 8 नंबर बीघा है। तो ये हम इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और कोई उपयोग में लेना हो तो इसको ले सकते हैं। अभी जैसे मान लो कोई खसरे की भूमि है तो उसमें ये सुविधा है कि एक पूरा का पूरा खसरा डाउनलोड हो जाता है। सिर्फ ये किलो में ये समस्या आ रही है, तो हम मान लो एक अलग चक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये बारानी गांव है, खसरों में है जो, इसके अंदर हम वही डिजिटाइज्ड, और अब ये जो खसरे का गांव है उनमें नक्शे ऐसे दिखाई देंगे। तो इसमें हम मान लो कोई भी नक्शा जैसे हम देखना चाहते हैं, तो जैसे ये इसमें सिर्फ खसरा नंबर ही है, वो 0 कुछ नहीं लिखा है ऐसे। तो जैसे हमें कोई खसरा देखना है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ये है 111/4, इसको क्लिक करेंगे, ये कलरफुल हो गया पूरा। एक खसरा एक व्यक्ति का है, इस व्यक्ति का नाम आ गया और इसकी जो शेप है वो आ गई। अब इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करते ही अब ये विंडो अब ये डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा समय लगता है इसमें। पुनः ये डाउनलोड हो गया है। अब इसके जो आस पड़ोसी खसरे वो भी दिखा रहा है कि ये इसके साथ में ये खसरे हैं। तो इस प्रकार इसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं और उपयोग में ले सकते हैं। तो जमाबंदी भी ऑनलाइन हो गई है, गिरदावरी भी ऑनलाइन है और नक्शा भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी गांव का, किसी भी तहसील का, और ये जो ऊपर ये भू नक्शा के आगे सर्च बार लिखा है, यहाँ हम खसरे का
या जो भी मुरबा नंबर, किला नंबर है, अगर हम उसमें टाइप पूरा करना पड़ेगा। टाइप के लिए अगर आपको कोई भी मुरबा सेलेक्ट करना है, तो जैसे हम वापस जो किलाबंदी वाले गांव है, जैसे ये गांव है, तो इसमें यदि हमें कोई मुरबा नंबर देखना है तो यहाँ हम टाइप कर सकते हैं। जैसे इसके मुरबा नंबर हमें कोई एक ध्यान में होना चाहिए, जैसे ये 122/26 है, तो इसको पूरे को लिखना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है इसमें ये 0 लगाए बिना ये काम नहीं करेगा। 0 122 फिर 0 आगे एंट्री में, इसमें अगर आप एक भी 0 गलत लगाओगे तो ये नहीं दिखाएगा। जैसे 0 8 फिर 0 0, इतना ही सर्च करके देखते हैं तो ये कह रहा है ये खसरा नंबर इस गांव के मैप में उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने ये नंबर गलत लगाया। तो इसकी बजाय आप इसको जूम करके ही देख के और नंबर जोड़ के आगे से आगे नया खेत ढूंढ सकते हैं। जो भी खेत ढूंढना हो, तो जो चकबंदी वाला एरिया है उसमें ये विधि काम करेगी।